जोहार। 3 मई 2023 से मणिपुर में शुरू हुई जातीय हिंसा अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही। इसी बीच मणिपुर में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा यानी कि नॉर्थ ईस्ट के जो 7 राज्य हैं, इन 7 राज्यों के 8 छात्र संघों से मिलकर बने नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नेसो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर मणिपुर में पिछले 16 महीनों से जारी हिंसा पर गहरी चिंता जताई है। इन छात्र संगठनों में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन आसू, खासी स्टूडेंट्स यूनियन केएसयू, गारो स्टूडेंट्स यूनियन जीएसयू, ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन एएमएसयू, मिजो जिलाई पावल एमजेडपी, नगा स्टूडेंट्स फेडरेशन एनएसएफ, ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन आपसू और त्रिपुरा स्टूडेंट्स फेडरेशन टीएसएफ शामिल है। अपने पत्र में नेसो ने हिंसा की निंदा करते हुए इसे निंदनीय और मानवता, शांति और सहअस्तित्व के सिद्धांतों के खिलाफ बताया। पत्र में आगे कहा गया है, लंबे समय से चल रहे संघर्ष के कारण निर्दोष लोगों की जान गई है, संपत्ति का व्यापक स्तर पर विनाश हुआ है और पूरे राज्य में भय और अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। नेसो ने ड्रोन और मिसाइल हमलों की हालिया रिपोर्टों पर भी चिंता जताई, जिससे स्थिति और खराब हुई है और समुदायों के बीच विभाजन गहरा गया है। संगठन ने शांतिपूर्ण बातचीत की आवश्यकता पर जोर दिया और भारत सरकार से निर्णायक कार्रवाई करने का आग्रह किया। नेसो ने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर निराशा व्यक्त की और कहा कि हिंसा शुरू होने के बाद से उन्होंने अभी तक मणिपुर का दौरा नहीं किया है। प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, लेकिन अपने ही देश के अपने ही राज्य मणिपुर का दौरा आज तक उन्होंने नहीं किया है। पत्र में कहा गया है, समय पर नेतृत्व की अनुपस्थिति ने संघर्ष को बढ़ने दिया है, जिससे लोगों की पीड़ा और बढ़ गई है। नेसो ने प्रधानमंत्री से मणिपुर का दौरा करने, स्थिति का आकलन करने और कमजोर नागरिकों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने का आह्वान किया। पत्र में स्थायी समाधान की सुविधा के लिए सभी समुदायों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक उच्च स्तरीय शांति समिति के गठन का भी आग्रह किया गया है। नेसो ने मणिपुर और पूरे उत्तर पूर्व में शांति और न्याय के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए सभी हितधारकों से बातचीत को अपनाने और स्थिरता बहाल करने की दिशा में काम करने का आह्वान किया है। पिछले 16 महीनों से मणिपुर में हिंसा चल रही है, तो यहाँ पे प्रश्न ये खड़ा होता है कि मणिपुर में अब शांति कब लौटेगी। पिछले साल 3 मई 2023 को मणिपुर में हिंसा की ऐसी आग सुलगी जो अभी तक शांत नहीं हुई है। मेइते और कुकी समुदाय के बीच चल रही जातीय हिंसा का असर कई घरों पर पड़ा। हिंसा के चलते सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, हजारों लोग घायल हो गए, वहीं 50,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो गए। पिछले 1 साल से अधिक समय से मणिपुर में स्थिति नियंत्रण से बाहर है। जातीय संघर्ष, पुलिस और सशस्त्र बलों की अवज्ञा के कारण स्थिति नियंत्रण से बाहर है। केंद्र सरकार ने कानून व्यवस्था बहाल करने और शांति स्थापित करने के लिए औपचारिक प्रयासों के रूप में कुछ खास नहीं किया है और यह उपेक्षा हैरान कर देने वाला है। ऐसे में यह सवाल है कि मणिपुर के जख्म आखिर कब भरेंगे, कब मणिपुर शांति पथ पर लौटेगा। सवाल इसलिए क्योंकि इस हिंसा में मणिपुर ने बहुत कुछ खोया है और अभी भी खो रहा है। अभी भी कहना मुश्किल है कि मणिपुर में कब हिंसा रुकेगी और शांति स्थापित होगी। मणिपुर में जो पिछले 16 महीनों से जातीय हिंसा चल रही है, तो वो कई सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर का दौरा नहीं किया और ना ही मणिपुर के बारे में कुछ बोला है। एक बार बोला था जब 2 महिलाओं को नग्न परेड किया गया था, तो वो भी ना के बराबर बोला था। और शांति स्थापित करने के लिए उनके द्वारा जो प्रयास हो रहे हैं वो पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है। वहाँ पे उनकी ही सरकार है और हमेशा उनकी सरकार पे वहाँ पे सवाल भी खड़े हो रहे हैं और डिमांड की जा रही है कि वहाँ के मुख्यमंत्री को पद से हटा दिया जाए और राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। लेकिन जो केंद्र में बैठी भाजपा सरकार है, वो ना ही मणिपुर के मुख्यमंत्री के विरुद्ध में कोई कदम उठा रही है और ना ही राष्ट्रपति शासन लगाने के बारे में सोच रही है। जब दूसरे राज्यों में महिलाओं के साथ बर्बरता होती है तो प्रधानमंत्री का खून खौल उठता है, लेकिन मणिपुर के बारे में उनका क्यों इतना ठंडा खून हो गया है वो पता नहीं चल रहा है। अब सब लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि मणिपुर में शांति स्थापित हो जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि मणिपुर में शांति स्थापित कब होगी। शेयर जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करना बाकी हो तो कर लीजिएगा, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय आदिवासी।